राजस्थान में एक कहावत है, रेत में भी बीज बोए तो फल देवे, बस नियत साची होनी चाहिए। यह कहावत आज हकीकत बनकर पूरे राजस्थान के सामने खड़ी है। दशकों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मां यमुना का आशीर्वाद राजस्थान को प्राप्त हुआ है। अब इनकी जीवनदायिनी धारा प्रदेश की प्यास बुझाने के साथ साथ शेखावाटी की धरती को सींचेगी और लाखों परिवार के जीवन में समृद्धि का संचार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन तथा राजस्थान की डबल इंजन सरकार के दृढ़ संकल्प से शेखावाटी का दशकों पुराना सपना साकार होने की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली है। यह समझौता उस सपने के साकार होने की शुरुआत है जिसे पूरा होते देखने की आस में कई पीढ़ियां गुजर गईं। वर्ष 1994 में यमुना जल समझौते की नींव रखी गई, लेकिन दशकों तक यह सपना कागजों में ही सिमटा रहा। सरकारें बदलती रहीं, घोषणाएं होती रहीं, पर शेखावाटी को अपने हिस्से का पानी नहीं मिला। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर पानी कब पहुंचेगा? अब उस लंबे इंतजार का उत्तर सबके सामने है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी की उपस्थिति में राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते यानी MOA ने उस सपने को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है। अब मां यमुना जल्द ही अपने इस पुत्रवत प्रदेश को भी अपने स्नेह और आशीर्वाद से अभिषिक्त करेंगी। मां यमुना अपने उद्गम स्थल यमुनोत्री से निकलकर टोंस, गिरी सहित अनेक सहायक नदियों का जल समेटते हुए रेणुका जी, किशाऊ और लखवार बांधों से होकर पांवटा साहिब क्षेत्र के रास्ते हरियाणा स्थित हथनी कुंड बैराज तक पहुंचती है। यह वही महत्वपूर्ण स्थान है जहां मां यमुना के जल का विभिन्न राज्यों के हिस्से के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से नियमन और वितरण किया जाता है। समझौते के अनुरूप राजस्थान के हिस्से के जल की ऐतिहासिक यात्रा भी यहीं से प्रारंभ होगी। हथनी कुंड बैराज से निकलने के बाद मां यमुना का पावन जल लगभग 84.585 किलोमीटर पश्चिमी यमुना नहर से होकर आगे बढ़ेगा। इसके बाद यह 122.172 किलोमीटर लंबी सिरसा नहर में प्रवेश करेगा और फिर 10.740 किलोमीटर लंबी पावरा माइनर नहर से गुजरेगा। इसके पश्चात परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ होगा, जहां से लगभग 78.003 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित क्रॉस कंट्री लिंक के माध्यम से यह पावन जल हरियाणा की सीमा पार कर राजस्थान में प्रवेश करेगा और अंततः चुरू जिले के राजगढ़ जलाशय तक पहुंचेगा। साथ ही गैर मानसून अवधि के दौरान लखवार, रेणुका जी और किशाऊ परियोजनाओं से राजस्थान के हिस्से का पावन जल इन्हीं भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से राज्य तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार लगभग 295.5 किलोमीटर की यात्रा तय कर मां यमुना का पावन जल भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से चुरू जिले के राजगढ़ जलाशय तक पहुंचेगा। यहां से शेखावाटी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। कुछ निर्णय वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जबकि कुछ आने वाली पीढ़ियों की नियति बदल देते हैं। यमुना जल हस्तांतरण परियोजना राजस्थान के भविष्य की ऐसी ही एक ऐतिहासिक विरासत बनने जा रही है। जल्द ही मां यमुना अपने पावन जल से प्रदेश की प्यास बुझाने के साथ शेखावाटी की धरती को भी सिंचित करेंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि, हरियाली एवं खुशहाली की अमूल्य विरासत छोड़ जाएंगी।